वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। शिव प्रकाश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज भिन्न का दूसरा दिन है। भिन्न संबंधित आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 13 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले जो सही के रूप में है उसको अलग लिख लेंगे और जो भिन्न के रूप में है उसको अलग लिखेंगे। तो इसमें 13 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/3। अब यहाँ पर इसको समझते हैं ये ऐसा क्यों लिखा गया है। 1/13 सही 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 13 प्लस 1/3। इसको आप आपस में गुणा करेंगे तो जो इसका मान प्राप्त होगा वो इसका होगा, इसलिए इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। 13 प्लस 9 हो जाएगा 22, 22 2 24, 24 1 25, 25 प्लस, अब यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 आएगा। 10 को यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, फिर 6 को 30 में भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 आया। 5 का 1 में गुणा किया गया तो 5 ही आएगा। 5 से 30 में भाग दिया गया तो 6 पंचे 30, 6 आया। इसी तरीके से 10 आ जाएगा, लिखा जाएगा 25 प्लस, इसको जोड़ लेंगे आपस में 15, 15 प्लस 6 21 हो जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा यहाँ पर 30। इसको आप लिख सकते हैं 25 सही 31/30, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी सवाल देखते हैं। यहाँ दिया है 12 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 8 सही 2/3। अब यहाँ पर देखते हैं 12 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 2/5, इसको आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1/2, यहाँ पर माइनस है, इसको आप लिखेंगे 8 प्लस 2/3। फिर आगे देखते हैं 12 प्लस 2/5 प्लस 7 प्लस 1/2 माइनस 8 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर इन सबको एक स्थान पे कर लेते हैं। 12 प्लस 7 माइनस 8 और 2/5 ये बच रहा है, फिर ये 1/2, फिर यहाँ बच रहा है 2/3। फिर इसको हल करेंगे, इसका हो जाएगा यहाँ पर 4 7 4 11 और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसका तो हो जाएगा 5 दूनी 10 3 30। 5 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 6 आ रहा है, 6 का ऊपर गुणा किया जाएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग दिया गया 15 आया, 15 का 1 में गुणा किया गया तो 15 ही आएगा। फिर 3 से भाग दिया गया 30 में 10 आया, 10 का गुणा 2 में किया जाएगा तो 20 आएगा। फिर 11 प्लस, इसको जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 माइनस 20/30, इसको लिख सकते हैं 7/30। फिर इसको आप लिख सकते हैं 11 सही 7/30, ये इसका
आंसर हो जाएगा। अब दूसरी सवाल देखते हैं इसके बाद। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 999 माइनस 1/5 क्या होगा इसका मान। तो इस टाइप सवाल में 998 प्लस 1, इस टाइप में पहले प्लस 1 करके लिखा जाएगा, यहाँ से 1 कम करके। तो इस टाइप को सवाल में हल करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप इसको इसमें गुणा करेंगे फिर -1 करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक प्लस के रूप में बनाएंगे तब हल करेंगे। 998 फिर प्लस यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3 तो हो जाएगा 5 -1/5। 998 प्लस तो 5 में 1 गए 4/5। तो आप इसको लिख सकते हैं 998 सही 4/5। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी पे आधारित अब दूसरी सवाल देखते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले 1 बनाएंगे +1 माइनस 1/17, फिर यहाँ पर हल करेंगे 3 गुणा 17 -1/17 प्लस 17 में से 1 गए 16/17। तो यह पिछले नियम के अनुसार हो जाएगा 16 सही, मतलब 16/17 10,388 सही 16/17। इसको आप लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी सवाल। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया है इसमें सबसे बड़ी भिन्न पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे। इसका एक मेथड है, आप तिर्यक गुणन से भी पता कर सकते हैं कौन इसमें सबसे बड़ी भिन्न है। जैसे इसमें आप तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इन दोनों में ये भिन्न बड़ी हो रही है। फिर अब इसका इन दोनों का तिर्यक गुणन करेंगे, यहाँ 3 तिहाई 9 होगा, यहाँ 4 दूनी 8, तो 3 तिहाई 9 मतलब ये भिन्न बड़ी होगी इससे। फिर इसको ले लेंगे, फिर उसके बाद वाली भिन्न से गुणा करेंगे तिर्यक, यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, तो यहाँ पर 16 आ रहा है, इसलिए यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसको आप एक और मेथड से देखते हैं जो सबसे सरलतम मेथड है। यहाँ पर देखेंगे अंश और हर का अंतर कितना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 3 और 4 है तो अंतर 1 है। यहाँ पर 4 और 5 है, इसका अंतर 1 है। यहाँ पर अंतर सेम आ रहा है। अगर अंतर सेम आएगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा होगा। यहाँ पर अंश सबसे बड़ा है, इसको लिख लेते हैं पहले। पहला हो गया, दूसरा, ये तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर अगर कह दिया गया, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो पहले पहला हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथी भिन्न हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछ लिया तो हो जाएगा चौथी सबसे बड़ी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर दूसरी होगी। इसी टाइप का दूसरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। तो ऊपर 5 है और नीचे 6 है, तो इसका अंतर 1 आ रहा है। यहाँ देखते हैं ऊपर 6 है, नीचे 7, तो इसका भी अंतर 1 आ रहा है। यहाँ पर भी
अंश 7 है, हर 8 है, तो इसका अंतर 1 आ रहा है। यहाँ पर अंश 8 है, हर 9 है, तो यहाँ पर भी अंतर 1 आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं अंतर जो है सेम आ रहा है, तो इन सब में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछ लेगा तो 8/9 सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न 8/9 होगी। अगर आपसे पूछ लिया इसे आप आरोही क्रम में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसको आप पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। यहाँ पर सबसे बड़ी ये है तो यहाँ पर अंश सबसे छोटा पहले वाले का है, तो यहाँ पहला हो जाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब देखते हैं और सवाल आगे। अगर यहाँ पर अंतर सेम नहीं है तब क्या होगा? यहाँ पर अंतर देखते हैं, 7 और 9 में घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर अंतर देखते हैं, 11 अंश दिया है, हर 15 दिया है, तो घटाएंगे आपस में तो 4 आएगा। यहाँ पर अंतर देखते हैं, 17 में से अगर 13 घटाएंगे तो 4 अंतर आएगा। यहाँ पर अंतर देखते हैं तो यहाँ पर 2 अंतर आएगा, क्योंकि 21 में 19 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर जो अंतर आएगा उसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेते हैं इसका, 2 4 4 और 2 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा एलसीएम में भाग देंगे, जितना भाग जाएगा फिर अंश में गुणा करेंगे। फिर दोस्तों लाइट चली गई थी, उसके बाद सवाल देखते हैं आगे। यहाँ पे एलसीएम इसका 4 हो गया, फिर इससे भाग देंगे, इसमें जो आएगा उसको अंश में गुणा करेंगे। यहाँ पर भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा, 7 में 2 से गुणा करेंगे। हर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 4 में 4 से भाग दिया गया तो 1 आया, इसलिए 11 में 1 से गुणा किया जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे 1 आएगा, तो 13 में 1 का गुणा किया जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 आ गया, 19 में 2 से गुणा किया गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इसको फिर समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर जो अंतर आया है उसका एलसीएम लिया गया, 4 आया, फिर जो अंतर आया है उसको इसमें भाग दिया जाएगा, फिर जो भाग आएगा उसको अंश में गुणा करके लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग दिया गया 2 आया, तो यहाँ पर ये लिखा गया है। फिर 4 का 4 में डिवाइड किया गया 1 आया, तो 11 में 1 का गुणा किया गया है। फिर 4 का 4 में डिवाइड किया गया 1 आया, 1 का फिर 13 में गुणा किया गया है। फिर यहाँ पर 2 का 4 में डिवाइड किया गया 2 आया, जिसको 19 से गुणा किया गया है। फिर इसको आप सरलतम रूप में लिखेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 11 ये 13 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ पर हो जाएगा 19/21। इसी तरीके से इसको आप अगर कह दिया गया घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको कह दिया गया आरोही क्रम में लिखिए, चलिए देखते हैं अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा। अवरोही क्रम में कह दिया गया अवरोही क्रम, तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 38,
13, 11 और 14 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा 19/21। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 7/9। फिर इसके बाद 13 है, फिर इसके बाद इसको लिखा जाएगा 13/17। फिर 11 है उसके बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/15। तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहला सवाल इसमें दिया है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी, उसको आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप में पहले इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 और 11 है, तो 11 में 5 गए, 6 बचा। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, 17 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब यहाँ पर देखते हैं 11 और 23 है, इसका डिफरेंस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3, 6, 9 और 12 का इन सब का एलसीएम निकालेंगे। इन सब का एलसीएम हो जाएगा 36। एलसीएम वह संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 2, मतलब 12 आ जाएगा। 12 36 होता है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। फिर इसी तरीके से इससे भाग देंगे, 6 36, तो 6 आ रहा है, यहाँ पर गुणा कर देंगे। फिर 9 से भाग देंगे, इसमें 9 चौक 36, 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ गुणा कर देंगे। फिर यहाँ 12 से भाग देंगे, 12 36, 3 आ रहा है, 3 को 11 में गुणा कर देंगे। फिर इसको आपस में गुणा करते हैं, यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 30, यहाँ पर 8 चौक 32, यहाँ पर हो जाएगा 11 3 33। अब इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर 33 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसके अनुसार ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो पहले लिख लेते हैं इसको। उसके बाद फिर देखते हैं 32 है, 32, फिर ये हो गया। फिर देखते हैं 30, फिर 5/11, फिर सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 7/13 के बीच नहीं है। इस टाइप के सवाल में पहले जो है इन दोनों के बीच में इस संख्या को रख के देखेंगे कि है या नहीं। देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि 4/5 और 7/13 के बीच में कौन सी भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर पहला चेक करते हैं, पहला रख के देखते हैं है या नहीं इसके बीच में। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये 10 हो रहा है और ये 12 हो रहा है, मतलब ये बड़ी है ये छोटी है। फिर चेक करेंगे इसको आपस में गुणा करके, यहाँ 7 तिर्यक 21 हो रहा है, यहाँ पर 13 दूनी 26 हो रहा है, तो 2/3। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं। सवाल को फिर समझते हैं। ज्ञात करना है 4/5 और 7/13 के बीच नहीं है।
मतलब इन दोनों के बीच कौन सी जो विकल्प दिया है कौन सी संख्या नहीं है। तो इन दोनों पहले चेक करते हैं कौन इसमें बड़ा है। 13 चौके 52 हो गया, 5 7 35, मतलब ये बड़ा है, ये संख्या बड़ी है। अब यहाँ चेक करते हैं, रख के पहला ऑप्शन 2/3, वह संख्या इन दोनों के बीच हो सकती है, ये बड़ी है। तो मतलब अगर कोई संख्या इससे बड़ी है और इससे छोटी है तो वह संख्या इन दोनों के बीच हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह संख्या इन दोनों के बीच नहीं होगी। इसको आप पहले देखते हैं यह इन दोनों के बीच है या नहीं। इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर यह संख्या इससे बड़ी है। फिर इसको चेक करते हैं, इसमें 7 तिर्क 21, 13 दूनी 26, 26 ज्यादा है तो मतलब यह संख्या बड़ी है, तो यह संख्या इन दोनों के बीच है, तो यह इसका आंसर नहीं होगा। फिर चेक करते हैं ऑप्शन बी, यहाँ बिठा चेक करते हैं। अब लिखते हैं 1/2, 1/2, इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 5 का नम 5, 8 बड़ा है तो ऐसा हो जाएगा। फिर चेक करते हैं, यहाँ पर 13, यहाँ हो जाएगा 14, तो यह बड़ा हो जाएगा, तो यह संख्या इन दोनों के बीच नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर चेक करते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं यह ऐसा क्यों हो रहा है। इन दोनों में यह भिन्न बड़ी है, क्योंकि देखो 13 चौके 52 हो रहा है, 5 7 5 35 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच होने के लिए इससे जो है छोटी होनी चाहिए और इस भिन्न से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यह भिन्न 1/2 जो है इससे छोटी है और इससे मतलब यहाँ 4/5 1/2 से बड़ा है और यहाँ पर 1/2 7/13 से बड़ा है, इसलिए यह बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक करते हैं तीसरा, 3/4 रख के देखते हैं 4 चौक 16 हो गया, 5 15 हो रहा है, 16 और 15। फिर इसको मतलब यहाँ पर यह भिन्न बड़ी है इससे। फिर यहाँ पर गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 13 39, तो मतलब ये बड़ी हो रही है। यहाँ भी मतलब यह भिन्न 4/5 और 7/13 के बीच है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा चेक करते हैं, ऑप्शन डी रख के देखते हैं। यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 5 चौक 25, तो यहाँ 28 आ रहा है, इसलिए यह बड़ा है। फिर उसके बाद चेक करते हैं इन दोनों में कौन से बड़ा है, 7 7 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 5 65, मतलब यह भी बड़ा है इससे, तो यह भी इन दोनों के बीच में यह भिन्न है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 1/2 इन दोनों के बीच नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। दोस्तों अगर कोई सुझाव देना चाहते हो आप लोग कमेंट करिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।